नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में एक ऐसे महायोगी के बारे में बताएंगे जिनके जीवन को लेकर अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। आप खुद सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति का जीवन यानी उसकी आयु कितनी लंबी हो सकती है, 50 वर्ष, 60 वर्ष या 70 वर्ष, या फिर यदि वह हमेशा से काफ़ी हष्ट-पुष्ट रहा हो तो 100 वर्ष के आसपास की उम्र को छू लेता है और दुनिया के सामने एक मिसाल बन जाता है। क्योंकि आज के ज़माने में यदि कोई व्यक्ति 100 वर्ष से ज़्यादा उम्र काट लेता है तो उसे रिकॉर्ड माना जाता है और दुनिया भर में उसकी प्रशंसा की जाती है तथा उसे विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जाता है। लोग उनसे उनकी लंबी आयु के राज पूछते हैं तथा वैज्ञानिक भी उन पर विभिन्न शोध करके यह पता लगाते हैं कि वो आखिरकार उतना लंबा जीवन काटने में सफल कैसे हुए। लेकिन हम जिस महायोगी के बारे में बताने जा रहे हैं वो इन रिकॉर्डों से ऊपर हैं। कहते हैं कि उनकी आयु 900 वर्ष से ज़्यादा थी और 100 या 200 नहीं बल्कि 900 वर्ष से भी अधिक थी। आपको भी पहली बार में ये जानकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन लोक प्रचलित कहानियों के आधार पर ही यह बात सामने आई है कि भारत के उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में एक योगी रहते थे जिनका नाम था देवराहा बाबा। कहते हैं कि देवराहा बाबा एक सिद्ध पुरुष, महापुरुष एवं संत पुरुष थे। दुनिया के कोने कोने से महान एवं प्रसिद्ध लोग उनके दर्शन करने आते थे और उनके चेहरे पर एक अलग किस्म की चमक भी थी और लोगों का यहाँ तक मानना था कि बाबा के पास चमत्कारी शक्तियाँ भी थी। तो आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में विस्तार से। देवराहा बाबा का जन्म अज्ञात है और यहाँ तक कि उनकी सही उम्र का आकलन भी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि बाबा यूपी के नाथ नदौली ग्राम लार रोड देवरिया जिले के रहने वाले थे। उनका जन्म 19 जून सन 1990 को योगिनी एकादशी के दिन अपना प्राण त्यागने वाले इस बाबा के जन्म के बारे में अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। कहा जाता है कि वो करीब 900 साल तक जिंदा थे, लेकिन बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोग उनका जीवन 250 साल तो कुछ लोग 500 साल मानते हैं, तो कोई उन्हें 900 साल का बताता है। हम आपको बता दें कि कुंभ में संगम तट पर धुनी रमाए बाबा की करीब 10 सालों तक सेवा करने वाले मार्कंडेय महाराज के मुताबिक पूरे जीवन निर्वस्त्र रहने वाले बाबा धरती से 12 फुट ऊंचे लकड़ी के बने बॉक्स में रहते थे। वो नीचे केवल सुबह के समय स्नान करने के लिए आते थे। वहीं बाबा के भक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और यहाँ तक कि राजनेता, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी भी उनकी शरण में रहते थे। हिमालय में अनेक वर्षों तक अज्ञात रूप में रहकर उन्होंने साधना की थी। वहां से वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर पहुंचे और वहां वर्षों निवास करने के कारण उनका नाम देवराहा बाबा पड़ा। देवराहा बाबा में देवरिया जनपद के सलेमपुर एक छोटा शहर में सरयू नदी के किनारे एक मचान पर अपना डेरा डाल दिया और धर्म कर्म करने लगे। देवराहा बाबा परम राम भक्त थे और बाबा के मुख में सदा राम नाम का वास था। वो भक्तों को राम मंत्र की दीक्षा दिया करते थे और वो हमेशा सरयू के किनारे रहा करते थे। ये वही स्थान है जहां भगवान विष्णु अपने 7वें अवतार श्री राम को त्याग कर वापस वैकुंठ लौटे थे। देवराहा बाबा जनसेवा तथा गौ सेवा की सर्वोपरि धर्म मानते थे तथा प्रत्येक दर्शनार्थी को लोगों की सेवा, गौ माता की रक्षा करने तथा भगवान की भक्ति में लीन रहने की प्रेरणा देते थे। देवराहा बाबा श्री राम और श्री कृष्ण को एक मानते थे और भक्तों को कष्ट से मुक्ति के लिए कृष्ण मंत्र भी देते थे। लेकिन इन सभी तथ्यों से हटकर जो एक बात हर किसी के मन में आती है कि क्या सच में बाबा की आयु 900 साल से भी अधिक थी। बाबा की उम्र को लेकर लोगों में अलग अलग मत प्रसिद्ध हैं, लेकिन हैरानी तो तब होती है जब लोग कहते हैं कि उनकी उम्र तो 900 साल से भी अधिक थी। परंतु बाबा कहां से आए थे? उनका जन्म और उनका जीवन आज तक लोगों के बीच एक पहेली क्यों बना हुआ है? कहते हैं ये कोई नहीं जानता था कि देवराहा बाबा का जन्म कब हुआ। हम आपको बता दें कि प्रयागराज में सन 1989 में महाकुंभ के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद के मंच से बाबा ने अपना पावन संदेश देते हुए कहा था कि दिव्य भूमि भारत की समृद्धि गौरक्षा, गौ सेवा के बिना संभव नहीं होगी। गौहत्या का कलंक मिटाना आवश्यक है, लेकिन इनके उम्र को लेकर जिस प्रकार के तथ्य लोग बताते हैं वो काफी आश्चर्यजनक है, क्योंकि लोग कहते हैं कि बाबा की शारीरिक अवस्था वर्षों तक एक जैसी ही रहती थी। जिस किसी इंसान ने वर्षों पहले उन्हें देखा था वो यदि कितने ही सालों बाद उनका दर्शन करता था तो उसे बाबा कोई बदलाव नजर नहीं आता था। बाबा के दर्शन करने आए लोग उनसे मिलकर काफी प्रसन्न भी होते थे। बाबा हमेशा कुछ ऊंचाई पर बैठकर अपने भक्तों से मिलते थे और सभी की बात ध्यान से सुनते थे।
लोगों का मानना है कि बाबा अपने भक्तों से मिलकर काफी खुश होते थे और उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते थे। उनका अपने भक्तों को प्रसाद देने का तरीका भी काफी अचंभित करने वाला था, जिस पर विश्वास कर पाना काफी मुश्किल है। कहते हैं जब कोई भक्त उनसे प्रसाद की कामना करता था तो बाबा उस ऊंचे मचान पर बैठे ही अपना हाथ मचान के खाली भाग में रख देते थे और उनके हाथ में फल, मिठाइयाँ या अन्य खाद्य पदार्थ अपने आप ही आ जाते थे। ये देखकर लोगों को अचंभा होता था कि आखिरकार खाली पड़े मचान में से बाबा के हाथ में प्रसाद कैसे आया। कुछ लोगों का मानना था कि बाबा अपनी अदृश्य शक्तियों की सहायता से कहीं भी चले जाते थे तथा अपने भक्तों के लिए प्रसाद ले आते थे। लोगों का तो ये भी मानना है कि बाबा ने वर्षों तक अपने सूक्ष्म शरीर से भी तपस्या की, इसलिए उनकी उम्र का सही अनुमान लगाना लोगों के लिए और भी मुश्किल हो गया। अक्सर उनकी इतनी अधिक उम्र को जानकर लोग ये सोचते हैं कि बाबा काफी पौष्टिक आहार लेते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जन श्रुतियों के मुताबिक बाबा ने अपने पूरे जीवन में कभी कुछ नहीं खाया, वे केवल दूध और शहद पीकर जीते थे। इसके अलावा श्रीफल का रस भी उन्हें काफी पसंद था। देवरहा बाबा की चमत्कारी शक्तियों से आकर्षित होकर देश की कई नामी हस्तियां भी उनके दर्शन करने आती थीं और इस लिस्ट में राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और कमलापति त्रिपाठी जैसे राजनेताओं का नाम भी शामिल है। कहते हैं कि देश में आपातकाल के बाद हुए चुनावों में जब इंदिरा गांधी हार गई थी तो वे देवरहा बाबा के पास अपनी समस्या का हल मांगने आई थी। तब बाबा ने अपने हाथ के पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया और तभी से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा बना। मान्यता अनुसार बाबा से मिलने के बाद हुए चुनावों में इंदिरा गांधी जीत भी गई थी। देवरहा बाबा काफी लंबे चौड़े कदकाठी के थे, लेकिन देह त्यागने के दौरान वो कमर से आधा झुककर चलने लगे थे। उनका पूरा जीवन मचान में ही बीता, क्योंकि लकड़ी के 4 खंभों पर टिकी मचान ही उनका महल था और नीचे से ही लोग उनके दर्शन किया करते थे। कुछ दिन बनारस के रामनगर के गंगा के बीच में, माघ में प्रयाग और फागुन में मथुरा के मठ के अलावा वे कुछ समय हिमालय में एकांतवास भी करते थे। जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने खुद कभी कुछ नहीं खाया, लेकिन अब उनके भक्तगण जो कुछ भी लेकर पहुँचे उसे उन्होंने भक्तों पर ही बरसा दिया। प्रसाद के तौर पर उनका बताशा मखाना पाने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ हर जगह जुटती थी और फिर 11 जून 1990 को उन्होंने दर्शन देना बंद कर दिया तो मानो ऐसा लगा जैसे कोई अनहोनी होने वाली है और मौसम का मिजाज तक बदल गया। यमुना की लहरें तक बेचैन होने लगी। तब डॉक्टरों की एक टीम ने थर्मामीटर पर देखा कि पारा अंतिम सीमा को तोड़ने पर आ चुका है। 19 तारीख के दिन योगिनी एकादशी था और आकाश में काले बादल छाए हुए थे। तेज आंधियां तूफान का रूप ले चुकी थी। यमुना नदी जैसे समुंदर को मात करने पर उतावली थी और लहरों का उछाल बाबा की मचान तक पहुंचने लगा था। और इन्हीं सब के बीच शाम को बाबा शरीर का काम करना बंद कर दिया, जिससे उनके भक्तों की अपार भीड़ भी प्रकृति के साथ हाहाकार करने लगी। तो देखा है आपने कि देवरहा बाबा कितने शुद्ध योगी थे और क्या थी उनके जीवन की कहानी। फिर हम हाजिर होंगे आपके सामने कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.